आपको अतुल सुभाष याद है? राजा रघुवंशी, ये वो पुरुष थे जिनकी हत्या या तो उनकी पत्नियों ने की या पत्नी से प्रताड़ित होकर जिंदगी उन्होंने छीन ली। ये खबरें जब आईं तो समाज में हम और आप हिल गए। सोशल मीडिया से लेकर टीवी अखबारों में 24 घंटा चर्चा करने लगे। लेकिन इन खबरों के बीच में हम ये भूल गए कि हमारे देश में महिलाओं के साथ भी गुनाह हो रहा है। और तभी तो देखिए ना, ओडिशा में 20 साल की लड़की की इज्जत आबरू जब उसके शिक्षक ने लूटनी चाहिए और उसने आत्मदाह कर ली, तो हमें आपको पता भी नहीं चला। हमें और आपको यह एहसास भी नहीं हुआ कि जब गुरु गुनहगार बन जाए तो शिष्या कहां जाए। 20 साल की लड़की के साथ ओडिशा में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था, उस भरोसे की मौत थी जिस पर गुरु शिष्य का रिश्ता खड़ा था। वो लड़की आज लाश बनी है क्योंकि उसने अटेंडेंस के बदले, नंबर के बदले अपने टीचर को अपनी इज्जत देने से मना कर दी। उसने रिस्पेक्ट में सर झुकाया लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेचा। शायद अगर वो हां कहती तो जिंदा होती है, जिंदा लाश बनकर, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि इस देश ने औरतों के साथ होने वाले गुनाह को न्यू नॉर्मल मान लिया है। यह मान लिया है कि महिलाओं के साथ होता ही है, महिलाओं के साथ तो ये ईव टीजिंग चलती ही है, महिलाओं के साथ घटनाएं तो इतनी नॉर्मल है कि अब हमारी और आपकी आत्मा जो है वो इसको लेकर आक्रोशित नहीं होती। और यही वजह है कि ओडिशा में 20 साल की बच्ची की मौत की खबर किसी टीवी चैनल पर नहीं है। कोई एंकर उसकी मां के घर नहीं जा रहा, कोई प्राइम टाइम में डिबेट नहीं हो रही, क्योंकि यह खबर एंटरटेनमेंट या टीआरपी नहीं है। किसी हीरो के पैर में गोली लग जाए, किसी हीरो को चोट लग जाए या कोई चाकू मार दे तो 24 घंटे खबर चलती है। कोई हीरोइन बोटॉक्स करवाने या एंटी एजिंग सप्लीमेंट लेने के चलते मर जाए तो 3-3 दिन तक खबर चलती है। लेकिन एक 20 साल की लड़की जो पढ़ने लिखने गई थी, जो सपनों को पूरा करने गई थी, और उसकी इज्जत जब उसके टीचर ने लूटने की कोशिश की और उसने हिम्मत दिखाई, स्कूल को बताया, कॉलेज को बताया, और फिर वो तिल तिल कर मरी, तो हमें और आपको उस लड़की की चीखें सुनाई नहीं पड़ी। हमारी संवेदनाएं, ऐसा लगता है, टीआरपी ट्रेंड से तय होती है कि अगर बड़े आदमी के साथ है तो हम आप आक्रोशित होते हैं। आम आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लड़की का टीचर शोषण करे, बच्ची कर ले, आज समाज के तौर पर ना हमें गुस्सा आता है, ना शर्म आती है, ना आंदोलन होता है, ना बहस होता है। सवाल फिर पूछ रहे हैं कि क्या जब तक कोई लाश बनकर नहीं चीखेगा हमारी आपकी आत्मा झकझोरेगी नहीं? और अगर नहीं झकझोरती तो आज सौम्य मिश्री की कहानी सुनिए, क्योंकि यह आपको झकझोरेगी। सौम्य मिश्री ओडिशा के बालासोर जिले के रहने वाली, बीएड कर रही थी, होनहार छात्रा थी, मेहनती थी, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने जा रही थी। उसका सपना था कि एक शिक्षिका बने, बच्चों को पढ़ाए, समाज को बेहतर बनाए। लेकिन जिस कॉलेज में वो पढ़ने गई थी वहां पर एक शिक्षक ने उसके सपनों को चल दिया। उसी के शिक्षा विभाग के एचओडी ने, जिनका नाम समीर कुमार साहू है, इसका